आज का जो हमारा क्वेश्चन है वो है ए कंटेनर कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:3 रेस्पेक्टिवली. If 8 liters milk is added in it, then the ratio of milk to water becomes 11:5. Find the difference between initial quantity of milk and that of water. हमारे पास जो क्वेश्चन है हम एज यूजुअल लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे. सोल्यूशन. हमारी जो पहला रेशियो है मिल्क और वाटर का, मिल्क इज टू वाटर का रेशियो है हमारे पास 5:3. ये एक्चुअल नहीं है तो 5x लिखेंगे और ये हमारे पास मिल्क है और वाटर हमारे पास 3x, मगर ये रेशियो में है. यहाँ तक हमने सॉल्व किया. इफ़ 8 liters ऑफ मिल्क इज़ एडेड इन इट, देन द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर बिकम्स 11:5. अब क्या है क्वेश्चन में, हम मिल्क को, ये हमारे पास मिल्क है, इसको जब हम 8 लीटर मिल्क और ऐड करते हैं तो रेशियो डिवाइड बाय वाटर 3x, और ये हमारे पास बन जाता है 11 डिवाइडेड बाय 5 या 11:5. इसको सिंपलीफाई करेंगे तो हमारे पास आंसर निकल के x का वैल्यू निकल के आएगा, विच इम्प्लाइज 5 और 5 25x प्लस 40 इज इक्विवेलेंट 33x, विच इम्प्लाइज 25 में 33 में 25 जाएंगे तो 8 आएगा और यहाँ पर बच जाएगा 40 इज इक्विवेलेंट 8x. 8 से कैंसिलेशन करेंगे तो 5 आएगा, x इज इक्विवेलेंट टू 5. जो इनिशियल क्वांटिटी थी, पहले क्वांटिटी थी मिल्क की, वो थी 5x. इनिशियल में 5x था, x की वैल्यू हमने निकाली 5 × 5 इज इक्विवेलेंट टू 25. पहले जो क्वांटिटी थी मिल्क की वो 25 थी और जो वाटर की थी वो थी 3x, मीन्स 3 × 5 इज इक्विवेलेंट टू 15. क्वांटिटी थी 15. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे. जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, इन व्हाट रेशियो मस्ट वाटर बी मिक्सड विद मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग द मिक्सचर एट द कॉस्ट प्राइस. हम किस रेशियो में मिक्स करेंगे वाटर और मिल्क को, और हमारा गेन होना चाहिए 20%, लेकिन हमने सेल जो करना है वो हम कॉस्ट प्राइस पे ही सेल करेंगे. हम लेट करेंगे, हम लेट द CP ऑफ मिल्क 1. जो CP हमने लेट किया वो 1 और जो CP है वाटर का वो 0 और 1 रखेंगे. और जो गेन होगा हमारे पास, परसेंटेज, प्रॉफिट परसेंटेज हमें दी गई है वो है 20%. हम इसको सॉल्व करेंगे. 1 का 120%, 1 × 100 डिवाइडेड बाय 120 कितना होगा, 0 और 0 कैंसल, 2 5 और 10, 2 6 और 12, 5/6 हमारे पास मीन प्राइस निकलेगा 5/6. और जो हमें ये यहाँ पर रेशो निकलेगा, यहाँ पर 0 को 5/6 माइनस करेंगे तो 5/6 ही आएगा. यहाँ पर जब करेंगे 1 माइनस 5/6 तो ये आंसर हमारे पास आएगा 1 माइनस 5/6. यहाँ पर भी 6 डिवाइड करेंगे लेकिन यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, 6 में से 5 जाएंगे तो 1 बचे 1/6. तो यहाँ पर हमें हमारे पास जो रेशियो आएगा, हम कलर चेंज करते हैं, 1/6 इज टू 5/6. अगर रेशियो जो रेशियो बन के आया हमारे पास वाटर इज टू मिल्क का, वो बन जाएगा 1/6 डिवाइड बाय 5/6. तो वो हमारे पास आएगा 1/6 × 6 डिवाइड बाय 5. 6 और 6 कैंसिल होगा तो रेशियो हमारे पास 1:5 आएगा. आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा. ये जो हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी kgs ऑफ wheat कंसिस्टिंग ऑफ 8 per kg must be mixed with 36 kg of rice consisting of
5.4 per kg, so that 20% again may be obtained by selling the mixture at 7.20 per kg। यहाँ पर जो है मिक्सचर एंड एलिगेशन में हम एक ही टाइप की कमोडिटी लेते हैं। आई थिंक यहाँ पर भी वीट ही है। क्वेश्चन है हमारे पास कि कितने केजीज ऑफ वीट वो है इस मिक्सचर में जो 8 रुपये पर बिकते हैं। और दूसरे टाइप का जो मिक्सचर है मतलब वो 36 केजी है मेंशन किया गया है और उसकी रेट है 540 पर केजी, दैट 20%। अगर हम ये मिक्सचर 7.2 रुपये में बेचते हैं तो हमारे पास जो गेन आएगा वो 20% का होगा। अब हमें सॉल्व करेंगे सॉल्यूशन। हमारे पास जो सॉल्यूशन है हमें सीपी निकालना है। सीपी इज़ इक्विवेलेंट टू 100 डिवाइडेड बाय 100 प्लस गेन और लॉस। यहाँ पर गेन हुआ है कितना हुआ है 20% इंटू एसपी। एसपी हमारे पास 7.20 है जो कि सीपी निकल के आएगा 6 रुपीज़। जो हमारे पास मीन प्राइस है पर केजी का वो 6 आएगा। और अब हमें वही फार्मूला लेनी है सीपी। 8 रुपये है तो 8 पैसे लेंगे, 800 पैसे लेंगे। यहाँ पर 6 रुपये तो 600 लेंगे और यहाँ पर 540 लेंगे, 540 पैसे सीपी ऑफ सेकंड ग्रेड ऑफ वीट। और यहाँ पर क्या निकलेगा, यहाँ पर निकलेगा 60:200 जो कि रेशियो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 60:200 जो कि बराबर होता है 0 0 कैंसिल हो जाएंगे 3:10 हमारे पास रेशियो आया है। हमारे पास जो हाउ मेनी केजीज ऑफ वीट कंसिस्टिंग 8 पर केजी, कितने केजीज वीट है जो 8 रुपये पर बिकते हैं वो हमें पता नहीं है। तो हमारे पास रेशो है 3/10 इज़ इक्विवेलेंट। जो हमें पता नहीं है वो हम एक्स लेट करते हैं और जो दूसरी क्वांटिटी है वो है हमारे पास 36। हमें 10x बराबर होगा 90, x हमारे पास बराबर होगा 36 इंटू 3 विच इम्प्लाइज 10x इज इक्विवेलेंट 3 6 आर 18, 1 यहाँ पर कैरी आ जाएगा 3 3 9 108 तो x इज इक्विवेलेंट 10.8। ये हमारे पास आज के लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन हमारा ये है कि the milk and the water into the two vessels A and B are in the ratio of 4:3, 2:3 respectively. In what ratio the liquid in the both vessels be mixed in obtained new mixture in a vessel C containing the half mixture of half water। हम सॉल्यूशन देंगे, इजी क्वेश्चन है, लाइन बाय लाइन सॉल्व करेंगे। हमारे पास जो वेसल ए में जो वेसल ए है उसमें रेशियो दिया गया है 4:3। अगर मिल्क का देखा जाएगा, मिल्क हमारे पास जो मिल्क है उसका रेशियो होगा 4। टोटल कितने हैं पार्ट्स है 7 पार्ट्स, 7 पार्ट्स 4 + 3 = 7 और 7 में जो 4 है वो है उसमें मिल्क, यानी कि जो रेशियो होगा मिल्क का पहले वेसल में 4:7। अब वेसल बी, वेसल बी में रेशियो है 2:3। अगर मिल्क का देखा जाएगा तो 2 है आउट ऑफ कितने 2 + 3 = 5। ये हमारे पास मिल्क का रेशियो वेसल बी में बन जाएगा। वेसल सी में क्या रेशियो बनेगा, वेसल सी में हमें हाफ मिलता है मिल्क एंड हाफ मिलता है वाटर यानी कि 1/2। ये तीनों हमें मिल गए। अब हम इसको एलिगेशन का रूल लगाएंगे। जो ऐसे हम बनाते हैं 4/7, 2/5, जो मीन है वो है 1/2। तो यहाँ पर जो आएगा 1/10 ये हमें सब्ट्रैक्ट करना है इसको इससे, और जो यहाँ पर आएगा वो बन जाएगा हमारे पास 1/14। जो रेशियो हमारे पास आएगा वो आएगा 1/10 = 1/14। ये रेसिप्रोकल हो जाएगा तो 2 से कट जाएगा 2, 2 5 are 10, 2 7 are 14। तो ये बन जाएगा हमारे लिए रेशियो 5:7। जिसको ये नहीं पता कि 1/10 = 1/14 कैसे कट जाएंगे उनके लिए मैं नेक्स्ट पेज पे ये सॉल्व करूँगा। जो ये था रेशियो 1/10 = 1/14। 1/10 और होल डिवाइड बाय 1/14
विच इम्प्लाइज 1/10। ये जो ये पार्ट होता है ये रेसिप्रोकल होता है, ये उल्टा हो जाता है, और ये डिवाइड जो सिंबल होता है ये मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है, और ये 14 ऊपर आएगा और 1 नीचे। 2 5 और 10 2 5 और 10 2 7 और 14 7 1 और 7:5 रेशो बन जाएगा। हम पिछले में देखेंगे 5 इज सॉरी इट इज़ 7:5। ये नहीं है। आई होप आपको समझ आया होगा। इसी के साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। आई होप आपको सारे कंसेप्ट समझ आए होंगे।